ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक बरतुल्मै, जिसे नथानिएल भी कहा जाता है। उनके जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन जो कुछ भी उपलब्ध है वह उनके विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। आइए बरतुल्मै के बारे में जानें। कौन थे बरतुल्मै? उसने सुसमाचार प्रचार किन देशों में की? उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी पूरे जीवन की कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बाइबल में बरतुल्मै का उल्लेख मुख्य रूप से प्रेरितों के काम और सुसमाचारों में मिलता है। हालांकि यूहन्ना के सुसमाचार में उनका नाम नथानिएल के रूप में आता है, और अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि बरतुल्मै और नथानिएल एक ही व्यक्ति थे। इस पहचान का सबसे मजबूत प्रमाण फिलिप और नथानिएल की कहानी में मिलता है। नथानिएल सच्चा और ईमानदार व्यक्ति थे। नथानिएल को फिलिप ने यीशु मसीह से मिलवाया। बरतुल्मै के बारे में बाइबल में बहुत कम व्यक्तिगत जानकारी दी गई है। उनके परिवार या जन्मस्थान के बारे में विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि वे यीशु के 12 चेलों में से एक थे, जिन्होंने उनके साथ महत्वपूर्ण समय बिताया और उनकी शिक्षाओं को सीधे सुना। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने तिबेरियास की झील पर शिष्यों को दर्शन दिया, तो बरतुल्मै उन 7 शिष्यों में से एक थे जो वहां मौजूद थे। इससे पता चलता है कि वे यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी थे और प्रेरितों के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों को पवित्र आत्मा मिला और वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में फैल गए। परंपरा के अनुसार बरतुल्मै ने भारत, मेसोपोटामिया, फारस और आर्मेनिया जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार किया। विशेष रूप से उन्हें आर्मेनिया में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है, जहां उन्हें व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण संत के रूप में पूजा जाता है। उनकी सुसमाचार प्रचार की यात्राएं आसान नहीं थीं। उन्हें कई चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे और लोगों को यीशु मसीह के बारे में सिखाने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार किया और लोगों को सच्चे ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयास किया। बरतुल्मै की मृत्यु के बारे में जानकारी बाइबल में नहीं दी गई है, लेकिन यह विभिन्न प्राचीन ईसाई परंपराओं और लेखन से जानकारी मिलती है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परंपरा के अनुसार बरतुल्मै की मृत्यु एक शहीद के रूप में हुई। ऐसा माना जाता है कि उन्हें आर्मेनिया के अल्बानोपोलिस, जिसे आज अजरबैजान कहा जाता है, में मारा गया था। उनकी मृत्यु भयानक और दर्दनाक रूप से हुई। परंपरा के अनुसार बरतुल्मै को पहले कोड़े मारे गए थे, फिर उन्हें जीवित ही उनकी चमड़ी उतार दी गई थी और अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया या उनका सिर काट दिया गया। इस क्रूर मृत्यु का कारण उनकी ईसाई धर्म के प्रति अटल निष्ठा और सुसमाचार प्रचार था। स्थानीय मूर्तिपूजक शासकों ने उनके संदेश को अपने धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव के लिए खतरा माना। उनकी शहादत ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो प्रेरितों के समर्पण और उस समय के गंभीर उत्पीड़न को दर्शाती है जिसका उन्हें सामना करना पड़ा था। बरतुल्मै को ईसाई कला में अक्सर एक चाकू के साथ दर्शाया जाता है, जो उनकी मृत्यु के तरीके का प्रतीक है। मित्रों, ऐसे ही बाइबल की प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।